तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने एक एपीआई कनेक्शन बना रखा था बैकएंड पे। उस बैकएंड एपीआई कनेक्शन को हमने कनेक्ट किया था हमारे यहाँ पे रिएक्ट जेएस के लॉगिन पेज से। एक बार मैं आपको लॉगिन पेज भी दिखा देता हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ का। तो हम यहाँ जाते हैं और इसका एक बार लॉगिन पेज चेक कर लेते हैं। ऐसा एक लॉगिन पेज हमने बनाया है। अब इस लॉगिन पेज को बेसिकली हमको कनेक्ट करना था एपीआई से। उसका कोड भी एक बार देख लेते हैं। हमने एपीआई को कॉल किया पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ एक्सियोस का इस्तेमाल करके, जहाँ पे एपीआई का यूआरएल हमने यहाँ डाल रखा है और एपीआई का जो एंड पॉइंट है वो यहाँ पे डाल रखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे पास कर दिया है ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। नाउ अगर आपको चेक करना है कि एपीआई कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं console.log एंड रेस्पॉन्स को। अब इसके बाद क्या करना है, एक बार के लिए हम चाहते हैं कि हम इस रेस्पॉन्स को यहाँ से हटा दें। अगर रेस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा है वो हमें चेक करना है। तो क्या होता है, हम लगाएंगे इफ के अंदर जब भी हमारे पास रेस्पॉन्स आ रहा होता है तो रेस्पॉन्स के अंदर हमको बेसिकली एक एंड पॉइंट मिलता है या एक डेटा मिलता है। उस डेटा के अंदर दो चीज होती है, सक्सेस और एरर। अगर एपीआई वर्क कर रहा है सक्सेसफुली तो हम कॉल कर सकते हैं किसको, सक्सेस को। और अगर वहां पे सक्सेस की वैल्यू फॉल्स आती है तो इसका मतलब एपीआई कॉल नहीं हो रहा है। वापस बोल देता हूं, रेस्पॉन्स के अंदर जब हम डेटा नाम के डेटा को कॉल करते हैं वहां पे हमें मिलता है सक्सेस। सक्सेस नाम की की होती है। उस सक्सेस की के अंदर दो चीजें हो सकती है, पहला आपकी वैल्यू ट्रू हो, दूसरा आपकी वैल्यू फॉल्स हो। अगर वैल्यू ट्रू है तो मतलब एपीआई कॉल हो रहा है, और अगर वैल्यू फॉल्स है तो मतलब एपीआई कॉल नहीं हो रहा है। अब जिस केस में हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पे हम लोग जो बना के बैठे हैं रिस्पॉन्स हमारा आ रहा है, सक्सेस की वैल्यू हमारी सेट हो रही है। उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टोकन जनरेट होता है जब लॉगिन होता है तो उस टोकन को हम कॉल करेंगे। उसको कॉल करने के लिए हम लोग एक बार इसको सेव कर लेते हैं एंड आ जाते हैं कहाँ पे, app.jsx पे। app.jsx में यहाँ पे हमने एक टोकन बनाया था, ठीक है। इस टोकन की वैल्यू हमने गेट की थी और टोकन को हमने वेरीफाई किया था यहाँ पे कि अगर हमारे पास क्या हो रहा है, अगर हमारे पास टोकन आ रहा है ब्लैंक तो कुछ काम नहीं होगा, और ब्लैंक नहीं आ रहा है तो हम लॉगिन पेज पे काम कर लेंगे। अब लॉगिन पेज पे आने के बाद हम यहाँ पे कॉल करते हैं सेट टोकन को, क्योंकि जो भी लॉगिन के पहले या बाद में टोकन जनरेट होने वाला है उस टोकन की वैल्यूज को हमको सेट करना पड़ेगा। तो हमने कॉल किया सेट टोकन को, लगाया कर्ली ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट लगा के हमने कॉल किया यहाँ पे सेट टोकन नाम के वेरिएबल को। ये सेट टोकन नाम का वेरिएबल हमारे लिए क्या कर रहा है, ये पहले चेक कर रहा है कि टोकन की वैल्यू ब्लैंक तो नहीं है। अगर टोकन की वैल्यू ब्लैंक है मतलब यूजर क्या हो रखा है, हमारा यूजर लॉगिन नहीं हो रखा, तो उसको लॉगिन करवाएंगे और साथ में ऐसे टोकन की वैल्यू लेके आएंगे। इसको सेव कर लेते हैं। अब जाते हैं लॉगिन पे। लॉगिन पेज पे आने के बाद ये हमारा लॉगिन पेज का फंक्शन है। यहां पे हम वैल्यू पास करते हैं कौन सी, सेट टोकन वाली, इस तरीके से ना। तो क्या होगा, यहां पे हमारे पास टोकन की वैल्यू आएगी, बट ये जो वैल्यू आ रही है ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में होती है, तो इसको ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में ले लेते हैं इस तरीके से। यहां पे पर्टिकुलर हो गया। नाउ अब आते हैं यहां पे, अगर मेरे पास एपीआई कॉल हो रही है तो एपीआई कॉल होने के बाद मुझे चाहिए होगा टोकन। तो टोकन के लिए हम लोग ले लेते हैं क्या, सेट टोकन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, रेस्पॉन्स नाम की एपीआई से डॉट डेटा में से हम लोग निकाल लेंगे क्या, उसका टोकन जो भी लॉगिन के लिए रिक्वायर्ड होता है। नाउ यहां तक का लॉजिक आपको समझ में आया होगा कि हमने पहले एक टोकन नाम का वेरिएबल बनाया, फिर चेक किया कि अगर टोकन जनरेट नहीं हो रहा है मतलब लॉगिन नहीं हो रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है तो लॉगिन करवाएंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे किसका, टोकन्स का। तो टोकन्स का यूज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोग यहां पे आए, हमने एक्सियोस को कॉल किया, एपीआई कॉल हुआ, एपीआई कॉल होने के बाद रेस्पॉन्स जनरेट हुआ, रेस्पॉन्स जनरेट होने के बाद हमने टोकन जनरेट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारे सामने आता है, कंफर्मेशन के लिए हमें पॉपअप मैसेज चाहिए होते हैं। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रिएक्ट टोस्टिफाई। मैं यहां जाता हूं एंड रिएक्ट टोस्टिफाई का यहाँ पे एक पैकेज है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। रिएक्ट टोस्टिफाई क्या करता है, यहाँ पे टोस्ट मैसेज देता है। टोस्ट मैसेज मतलब पॉपअप मैसेज देता है। तो हम चाहे तो इस टोस्टिफाई पैकेज को यहाँ से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी क्या कर रखा है, हमने इसको इंपोर्ट करवा रखा है ये फंक्शनैलिटी यूज करके। आप नीचे जाइए, आपको इसके इंपोर्ट्स एंड इसके कोड्स आपको सारे यहाँ मिल जाएंगे, दिख रहे हैं। एक आपको मिल रहा है टोस्ट कंटेनर, एक आपको मिल रहा है टोस्ट। तो हम यहां से क्या करते हैं, ये जो इंपोर्ट है हमारा ये वाला, हम इस इंपोर्ट को यहां से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इस इंपोर्ट को हम डाल लेते हैं कहां पे, यहां पे।
ऊपर जाके हमारे app.jsx में, और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, एंड इस पेज को भी सेव करते हैं। इट मीन्स अगर एपीआई हिट होता है, टोकन जनरेट होता है, तो हम यूज कर रहे हैं एक नई लाइब्रेरी का जिसका नाम है रिएक्ट टोस्टिफाई। ये लाइब्रेरी क्या करने वाली है, हमें टोस्ट मैसेज या पॉपअप मैसेज जनरेट करके देने वाली है। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें हैं, दो क्लासेस है, पहला है टोस्ट कंटेनर और दूसरा है टोस्ट। अगर आप चाहें तो दोनों रख सकते हैं, अदरवाइज हमको सिर्फ यूज कौन से आने वाली है, टोस्ट कंटेनर। अब क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर चीज के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और टोस्ट कंटेनर को यहाँ पे कॉल करेंगे। कहाँ पे कॉल करेंगे, ये हमारी लॉगिन स्क्रीन रही, लॉगिन स्क्रीन के जस्ट नीचे आके यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं किसको, टोस्ट कंटेनर को, और यहीं पे इसको क्लोज कर देते हैं। सो ये टोस्ट कंटेनर जो हमने यहाँ पे लगाया मेन डिव के अंदर, ये क्या करेगा, जब भी हमें रिक्वायर्ड होगा, जब भी हमें मैंडेटरी होगा, उस पर्टिकुलर पेज पे हमें टोस्ट जनरेट करके या मैसेज जनरेट करके दे देगा। अब आते हैं कहाँ पे, सेव कर लेते हैं और लॉगिन पेज पे। अब लॉगिन पेज पे हमें क्या करना है, आइदर हमारा क्या होने वाला है, टोकन सेट हो जाएगा, या फिर क्या होगा, हमें एक एरर मिलेगी। एरर के लिए हम लोग यूज करेंगे टोस्ट। तो टोस्टिफाई लाइब्रेरी से मैं कॉल कर रहा हूं टोस्ट को डॉट, आप देख रहे हैं इंपोर्ट इसका ऑटोमेटिकली आ चुका है। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन यहाँ पे मिलते हैं, हम यूज करने वाले कौन सा, एरर, एरर दिखाने के लिए। तो ये कॉल किया एरर को, और उसके बाद हम यहाँ पे शो कर देते हैं उसका एरर में से जो भी आने वाला है। तो हम ले लेते हैं रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, एंड इस पर्टिकुलर वे में हमने क्या किया, टोस्टिफाई लाइब्रेरी का यूज करके एक अच्छा सा पॉपअप मैसेज बना लिया कोई भी एरर आने के केस में। तो जब भी एडमिन पैनल पे लॉगिन नहीं होगा, टोस्ट की जो एपीआई की है वो जनरेट नहीं होगी, या फिर टोकन जनरेट नहीं होगा, हर उस केस में क्या होने वाला है, यहाँ पे हमको एक टोस्ट मैसेज आने वाला है एरर का। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैच फंक्शन में आते हैं और यहाँ पे भी एक टोस्ट जनरेट करवा लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल लगा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एंड उसके बाद यहाँ पे लगा लेते हैं टोस्ट डॉट एरर, एंड यहाँ लगा लेंगे एरर डॉट मैसेज। सो ये हमने कंप्लीट कर दिया हमारे लॉगिन पेज का, जहाँ पे हमने एपीआई एंड पॉइंट कनेक्ट किए, हमने चेक किया है कि बेसिकली जो हमारा एपीआई वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है अच्छे से, उसका टोकन जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर इस किसी भी चीज़ में फेल हो जाए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एरर, अदरवाइज क्या होगा, कोई और भी एरर होगा तो उसका टोस्ट मैसेज जनरेट हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।